हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सट्रीम कंप्यूटर में। आज हम इस वीडियो में बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। पहले हम विंडोज सीडी और डीवीडी से इंस्टॉल किया करते थे, लेकिन अब विंडोज इंस्टॉल करने के लिए पेनड्राइव का यूज हो रहा है। सीडी डीवीडी मार्केट में अब देखने को ही नहीं मिल रहे। विंडोज इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेनड्राइव की जरूरत रहती है। ये हमें कैसे बनाना है वो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बूटेबल पेनड्राइव बनाने के लिए हमें दो फाइल का जरूरत रहता है, एक रिफस टूल और दूसरा है विंडोज का ISO फाइल। ये विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, किसी का भी चलेगा। जो भी विंडोज आप इंस्टॉल करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, और रिफस टूल भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम दो तरीके से पेनड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। पहला है रिफस टूल से और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट के मीडिया क्रिएशन टूल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिफस टूल डाउनलोड कर लेंगे। रिफस टूल डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउजर ओपन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिफस टूल का UI है। रिफस टूल डाउनलोड करने के लिए नीचे जाओगे थोड़ा तो आपको यहाँ पे ये डाउनलोड लिख के दिखाई देगा, तो यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सभी वर्जन दिए गए हैं रिफस टूल के। ये लास्ट वाला है वो लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। ये देखो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन कर लेंगे। मैंने ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड करके रखा है क्योंकि वो बहुत ही बड़े साइज में होता है, तो आप किसी भी विंडोज डेवलपर की साइट से वो डाउनलोड कर सकते हो। पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विंडोज का ISO फाइल। ये मेरा विंडोज 10 का ISO फाइल है। आप किसी भी विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, किसी का भी ले सकते। पेनड्राइव लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पेनड्राइव दिखाई दे रहा है। मेरा पेनड्राइव का नाम है W10 Pro, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 16 GB। बूटेबल पेनड्राइव बनाना स्टार्ट करने के पहले आपको सिस्टम में पेनड्राइव लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेनड्राइव लगाया, तो यहाँ पे शो हो गया है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ से विंडोज 10 का ISO फाइल सिलेक्ट करोगे, यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज ऑप्शन। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ऐसे ही रहने देना है स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टीशन सेम दिखाया गया है। इसमें दो ऑप्शन है, MBR और GPT। अगर आपका पेन ड्राइव MBR पार्टीशन स्टाइल में है तो MBR सिलेक्ट करोगे। अगर आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT पार्टीशन स्टाइल है तो आप GPT सिलेक्ट करो। मेरा MBR है तो मैं MBR सिलेक्ट कर लेता हूँ। टारगेट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं करना है, BIOS और UEFI CSM रहने देना है। यहाँ पे लिस्ट USB हार्ड ड्राइव में भी कुछ नहीं करना है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो एड फिक्सेस फॉर ओल्ड BIOS। अगर आपका BIOS का वर्जन पुराना है तो आपको इसे मार्क कर देना है, वरना ऐसे ही छोड़ देना है। मेरा BIOS है वो लेटेस्ट है, तो मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ दूँ। ये कुछ एरर आते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन के वक्त, उसको सोल्व करने के लिए होता है। अगर आपका BIOS पुराना है तो आप इसे मार्क कर दोगे तो विंडोज इंस्टॉल करते वक्त आपको एरर नहीं आएंगे। वॉल्यूम लेवल, यहाँ पे आप पेन ड्राइव को नाम दे सकते हैं जो भी आप चाहते हो, और फाइल सिस्टम में आपको NTFS रखना है। क्लस्टर साइज, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसे ही रहने देना है। ये फ्रेंड्स एडवांस फॉर्मेट ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्विक फॉर्मेट, क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल एंड आइकन फाइल, चेक डिवाइस फॉर बैड ब्लॉक। जब आप पेन ड्राइव को बूटेबल करना स्टार्ट करोगे तब आपको फॉर्मेट मांगेगा पेन ड्राइव। ये है क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल एंड आइकन फाइल। ये मार्क होगा तो जब आप पेन ड्राइव कंप्यूटर में अटैच करोगे तो आपको आइकन दिखाई देगा। ये है चेक डिवाइस फॉर बैड ब्लॉक। अगर आपके डिवाइस में
बैड सेक्टर है तो इसे मार्क कर देना है, तो वो बैड सेक्टर को स्किप कर देगा। चलो फ्रेंड्स, ये सब सिलेक्ट हो गए है, तो ये लास्ट बटन है स्टार्ट। यहाँ पे क्लिक करना है शुरू करने के लिए। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये पेन ड्राइव फॉर्मेट मांग रहा है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है कि कभी भी बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो पहले पेन ड्राइव में से बैकअप लेना है, नहीं तो वो डिलीट हो सकता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो कितने % कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज बढ़ना शुरू हो चुका है। 1% कंप्लीट हो गया है। जब 100% होगा तो यहाँ पे क्लोज बटन आ जाएगा। तो इसे पूरा बूटेबल होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो आपको इतने देर वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस 100% कंप्लीट हो गई है और रेडी आइकॉन लिख के आ गए है और यहाँ क्लोज बटन भी आ गए। तो आपका पेन ड्राइव अब विंडोज इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो गया है। इसे क्लोज कर देंगे। बिना क्लोज किए आपको पेन ड्राइव नहीं निकालना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल नहीं होगा, तो इसको क्लोज करने के बाद ही आपका पेन ड्राइव सिस्टम में से निकाल। इसे क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन करेंगे। इसमें डाउनलोड विंडोज 10, ओपन दिस, देन डाउनलोड टूल नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो गया है। इसे ओपन कर लेंगे। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा विंडोज डाउनलोड होगा, बाद में ही पेन ड्राइव बूटेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को बताया जा रहा है। एक्सेप्ट करेंगे और एक 8 से 16 GB का पेन ड्राइव अटैच करेंगे कंप्यूटर में। इस विंडो में अगर आपका पीसी अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये अपग्रेड दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे। हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए पहले ये अनमार्क करना होगा, तभी आप ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ लैंग्वेज बताया गया है, आपका लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। यहाँ पे विंडोज 10 ही रहने देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन दिया गया है, 32 बिट, 64 बिट और बोथ। अगर आप 32, 64 दोनों का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो तो बोथ सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो भी 32 या 64 चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। मुझे यहाँ 64 चाहिए तो मैं 64 सिलेक्ट करूंगा। ये हो चुका है, तीनों के तीनों ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं। बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देख पाओगे, पहला है USB फ्लैश ड्राइव और दूसरा है ISO फाइल। अगर आप ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो तो आपको USB फ्लैश ड्राइव सिलेक्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेन ड्राइव का नेम बता रहा है। आप यहाँ से आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो। पेन ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो वेट करना होगा थोड़े टाइम। ये 100% पूरा होने में 20 से 30 मिनट लगेंगे। ये अभी ISO फाइल डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें 2 प्रोसेस होगा फ्रेंड्स। पहले ये ISO फाइल डाउनलोड हो रहा है, बाद में पेन ड्राइव बूटेबल होना शुरू होगा
वो भी 1 to 100% तक पूरा होने तक वेट करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ISO फाइल 97% डाउनलोड हो चुका है। मैंने कहा था यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा। पहला ISO फाइल डाउनलोड होगा, वो हो गया है 100%, और अब ये आपका पेन ड्राइव बूटेबल होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बनाना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अगर आप रिफर्स टूल से बनाओगे तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आप ISO फाइल डाउनलोड करना नहीं चाहते और रिफर्स फाइल भी डाउनलोड करना नहीं चाहते, तो मैं यहाँ पे सब मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको मैं सेटअप फाइल दे रहा हूँ। तो अगर आपको सेटअप फाइल चाहिए रिफर्स और ISO फाइल विंडोज का, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो मैंने पहले रिफर्स टूल से बूटेबल पेन ड्राइव बनाया, उसमें जो विंडोज है वो पहले से ही एक्टिवेटेड है, तो आपको विंडोज एक्टिवेट करने की झंझट भी नहीं रहेगी और रेगुलरली अपडेट भी होता रहेगा। तो अगर आप ये ISO फाइल चाहते हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा प्रोसेस 99% कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूरा ही होने वाला है। देखो ये पूरा हो गया। यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करोगे। अब आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है फ्रेंड्स। अब आप विंडोज इंस्टॉल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी जरूर बजा दे, ताकि आपको नए वीडियो जो हम अपलोड करें फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। यहाँ पे घंटी मतलब बेल आइकन फ्रेंड्स, वो वाला बजाने वाला घंटी नहीं। और कमेंट बॉक्स में आप हमें आपका एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वो भी पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट भी दिया गया है, तो आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो। गुड बाय, जय हिंद।